मैं डॉक्टर जंवर राम, सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज हम अध्ययन करेंगे जो बीए तृतीय वर्ष का प्रथम प्रश्न पत्र है, दर्शन शास्त्र की समीक्षा। उस पेपर के अंतर्गत पढ़ेंगे कि दर्शन का स्वरूप क्या है, विषय क्या है, उपयोगिता क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले फिलोसॉफी क्या है या दर्शन क्या है। दर्शन के बारे में जब देखते हैं, फिलोसॉफी फिलोस प्लस सोफिया से मिलकर बना है फिलोसॉफी। फिलोस का अर्थ है प्रेम और सोफिया का मतलब है अनुराग। मतलब फिलोसॉफी का अर्थ है गहरे ज्ञान के प्रति प्रेम या अनुराग। गहरा ज्ञान है, उसके प्रति अपना प्रेम या अनुराग करना है, रहना फिलोसॉफी कहलाता है। भारतीय परंपरा में हम दर्शन का अर्थ देखते हैं तो दृष्टे अनेन इति दर्शनम। वास्तव में अगर हम देखें दर्शन शास्त्र परंपरागत विचार के अनुसार वस्तु का जो सत्यभूत तात्विक स्वरूप या परम सत्ता का है, उसका अन्वेषण ही दर्शन कहलाता है। पाश्चात्य दर्शन के जो पिता है प्लेटो के अनुसार, प्लेटो कहता है कि दर्शन का जन्म आश्चर्य से होता है। गहरे ज्ञान के प्रति ही आस्था है, गहरे ज्ञान के प्रति आस्था है। संपूर्ण संसार के स्वरूप को समझ लेने से बढ़कर कोई आश्चर्य नहीं। पूरे संपूर्ण संसार उसको समझ लेने से बढ़कर कोई आश्चर्य नहीं है, इसलिए दर्शन का जन्म आश्चर्य से होता है। ये ऐसा प्लेटो मानता है। आगे कहता है प्लेटो, आश्चर्य ज्ञान रूप होता है, अज्ञान रूप नहीं। अतः ज्ञान के प्रति गहरी आस्था या अनुराग को आश्चर्य दर्शन माना गया है। टैबर महोदय के अनुसार दर्शन जीवन और जगत की समग्रता का प्रयास है। जीवन और जगत इनकी समग्रता का प्रयास है। यह सभी विषयों की व्यापक व्याख्या है। सभी प्रकार के जो जीवन और उसकी व्यापक व्याख्या करता है। दर्शन शास्त्र जीवन और जगत के जो प्रश्नों की पहेली को हमेशा सुलझाने का प्रयास करता है। यह सभी जो जगत की जितनी भी वस्तुएं उसकी बोधगम्य व्याख्या करता है। यह व्याख्या वस्तुओं के आंतरिक संबंध तथा सार्थक वस्तुओं का जो आंतरिक संबंध है और वास्तव में सार्थकता है, उसकी व्याख्या करता है। विश्व की कोई भी वस्तुएं न तो अकस्मात या अकारण है। कोई भी वस्तु अकस्मात नहीं है, न ही अकारण है, न ही आपस में असंबंधित, परंतु इनकी कारणता और संबंधता क्या है, इन सब की बौद्धिक व्याख्या करना ही दर्शन का प्रमुख कार्य है। दर्शन के कार्य, दर्शन का क्या क्या कार्य है। पहला है विश्लेषण करना और दूसरा है मूल्यांकन करना। दर्शन बोध क्रिया के उन सामान्य रूपों का विश्लेषण करता है जो कि धारणा तथा कथनों के रूप में व्यक्त होते हैं, उन सभी का विश्लेषण करने का प्रयास करता है। मूल्यांकन, दर्शन दो प्रकार का मूल्यांकन करता है। प्रथम, दर्शन विज्ञान की धारणा जो होता है उसका आलोचनात्मक विश्लेषण करता है, जबकि वह स्वयं धारणाओं का रचनात्मक विस्तार करता है। दर्शन का प्रमुख विषय, जीवन और जगत के संबंध के लिए एक मौलिक प्रश्न यह भी है कि वास्तव में तत्व क्या है। यह दर्शन शास्त्र का प्रमुख विषय है। जीवन और जगत के संबंध में हम देखते मूल तत्व क्या है सृष्टि का, यह महत्वपूर्ण ही दर्शन का विषय है। तत्व की व्याख्या करने के कारण ही दर्शन शास्त्र को हम तत्व शास्त्र भी कहते हैं। अरस्तु ने दर्शन शास्त्र को तत्व शास्त्र ही माना है। दर्शन शास्त्र मूलतः देखा जाए तो तत्व मीमांसीय अथवा तत्व संबंधी ज्ञान ही। तत्व के संबंध में हम कई प्रश्न हैं, जैसे इस सृष्टि का मूल तत्व या परम तत्व का स्वरूप क्या है, जड़ है या चेतन, ये सृष्टि किस प्रकार की जड़ है या चेतन, इनकी संख्या के बारे में भी विचार करते हैं। इनकी संख्या कितनी है, एक है या दो है या अनेक। इन प्रश्नों का हमें कई बार उत्तर मिलता है भौतिकतावाद, अध्यात्मवाद, अनेश्वरवाद, अनीश्वरवाद, ईश्वरवाद, अद्वैतवाद, ध्येयवाद आदि रूप में हम लिए जाते हैं। परम तत्व का स्वरूप और संख्या संबंधी प्रश्न भौतिक नहीं अभौतिक है। परम तत्व का जो स्वरूप और देखा जाए तो संख्या समय भौतिक नहीं है, केवल अभौतिक ही है। क्योंकि ये अतीन्द्रिय सत्ता है, इन अतीन्द्रिय प्रश्नों का उत्तर इंद्रिय जगत में हमें नहीं मिल सकता है। इसलिए दार्शनिकों का एक वर्ग ने जो तत्वमीमांसी प्रश्नों को निरर्थक मतलब इसके बारे में कोई अर्थ करना निरर्थक कहना प्रारंभ कर दिया है।
तार्किक जो भाववादी हैं उनका कहना है कि तत्व मीमांसा के जितने भी प्रश्न हैं वो सभी व्यर्थ है। जितने भी तत्व मीमांसा के प्रश्न हैं वो सभी व्यर्थ है, इनका कोई प्रयोजन या उद्देश्य नहीं है। तत्व मीमांसा के सभी कथन अर्थहीन होते हैं, क्योंकि तत्व मीमांसा में अनुभवतर विषयों का जो हम अनुभव नहीं कर सकते हैं उनका ऐसे विषयों का प्रतिपादन किया जाता है, जैसे है ये जो ईश्वर है या मूल तत्व क्या है, इनका प्रतिपादन किया जाता है। क्योंकि तत्व मीमांसा अनुभवतर विषयों प्रति इन विषयों की परीक्षा संभव हमारे बस की बात नहीं। अतः तार्किक भाववादियों ने एक नए अर्थ सिद्धांत का जिसे अर्थ का सत्यापन सिद्धांत कहते हैं। इनका कहना है कि हम भाषा में सार्थक शब्दों का प्रयोग करते हैं। भाषा में हम जो भी हम भाषा बोलते हैं उसमें हम सार्थक शब्दों का प्रयोग करते हैं। सार्थक शब्द वे हैं जिनके अनुरूप विश्व में कोई वस्तु हो वास्तव में। तत्व मीमांसा के जो प्रश्न हैं वो काल्पनिक होते हैं और इसलिए काल्पनिक का कोई अर्थ नहीं होता है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि दर्शन तो तत्व दर्शन है, अर्थात तत्व मीमांसा ही दर्शन का सार। अब आगे देखेंगे दर्शन का क्षेत्र या स्कोप क्या है। दर्शन को मूल रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं: तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और नीति मीमांसा। दर्शन का क्षेत्र कितना विशाल है और इसका विषय कितना व्यापक है, इसका अनुमान इसी से हम कर सकते हैं कि विज्ञान है, विधि है, राजनीति, इतिहास, शिक्षा, समाज आदि सभी इसके अंतर्गत ही आते हैं, दर्शन के अंतर्गत आते हैं। इसलिए इसका स्वरूप या क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। तभी तो आज हम देखते हैं विज्ञान दर्शन, विधि दर्शन, इतिहास दर्शन आदि रूप से सभी शास्त्रों के स्वरूप को हम दर्शन के रूप में ही समाहित मानते हैं। तत्व दर्शन ही दर्शन शास्त्र का सार। तत्व मीमांसा दर्शन का मौलिक स्वरूप तत्व विषय, मतलब दार्शनिक मूल तत्व की समस्या पर ही विचार करते हैं। मौलिक जो मूल तत्व का स्वरूप क्या है, चेतन है या अचेतन है, इसकी संख्या क्या है, तत्वों की संख्या क्या है, मूल एक है, 2 है या अनेक। मूल तत्व के साथ एक और भी प्रश्न जुड़ा रहता है कि यदि तत्व मौलिक या सर्वप्रथम है तो संपूर्ण संसार की उत्पत्ति इसी से हुई है, इसी तत्व से हुई है। दूसरे शब्दों में सृष्टि मूल तत्व की कृति है क्या? तत्व मीमांसा के प्रमुख अंग है तत्व विचार करना, सृष्टि विचार, ईश्वर विचार। दूसरा है ज्ञान मीमांसा। परम या मौलिक तत्व के स्वरूप और संख्या के बाद एक और हमारे दिमाग में प्रश्न उठता है, क्या हमें उस तत्व की उपलब्धि हो सकती है जो मूल तत्व है सृष्टि का, उसकी हमें उपलब्धि हो सकती है? ससीम और शांत मानव की बुद्धि में असीम और अनंत के ज्ञान का सामर्थ्य है। जो असीम है, अनंत है, जो मूल तत्व, उसका जो ससीम और शांत मानव की बुद्धि ससीम है और मूल तत्व असीम है, तो मानव की बुद्धि तो शांत है, ससीम है, उसकी बुद्धि में क्या असीम और अनंत जो मूल तत्व है उसके ज्ञान का सामर्थ्य है? संक्षेप में मानव के ज्ञान का स्वरूप वास्तव में क्या है, उसकी शक्ति क्या है, मानव की उसकी सीमा क्या है, हम किन विषयों का कैसे और कैसे कहाँ तक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ये सभी ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत आते हैं। ज्ञान मीमांसा में हमारे ज्ञान के स्वरूप और साधन, हमारे ज्ञान का स्वरूप क्या है, साधन क्या है, इस पर भी विचार किया जाता है। वास्तव में यथार्थ या वास्तविक ज्ञान क्या है, इसकी प्राप्ति के साधन या क्या है, स्रोत क्या है। साधन या स्रोत का संबंध तर्कशास्त्र माना जाता है, अतः तर्कशास्त्र को भी ज्ञान मीमांसा का अंग ही है। नीति मीमांसा, हमारा आचार और व्यवहार कैसा होना चाहिए, सदाचार और दुराचार का भेद कैसे, हमारा व्यक्ति का कैसा आचार होना चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए, सदाचार है और दुराचार का भेद कैसा होना चाहिए, उचित क्या है हमारे लिए, अनुचित क्या है, शुभ क्या है, अशुभ क्या है, कर्म क्या है, अकर्म का निर्णय, इन सभी का निर्णय कैसे किया जाए, इन सभी प्रश्नों का संबंध हमें नीति मीमांसा के अंतर्गत मिलता है। इस नीति मीमांसा को कुछ लोग मूल्य मीमांसा में आचार के नियम और मूल्य दोनों पर विचार किया जाता है। अब उपयोगिता क्या है दर्शन की? दर्शन हमारे जीवन की अनगिनत संभावना दृष्टियों की उद्भावना करता है और जीवन तथा जगत के असंख्य संबंधों के हमारा ध्यान आकर्षित करता है। दर्शन इस प्रकार दर्शन हमें जीवन की जो स्थितियों से ऊपर उठाकर जो विश्व ब्रह्मांड की हलचल के केंद्र में स्थापित कर देता है। दर्शन हमारे में प्रत्येक व्यक्ति में जो चेतना उत्पन्न करता है वह जीवन की उच्चतम कोटि की तृप्ति देती है।
बौद्धिक अन्वेषण क्षेत्र में दर्शन का वही स्थान है जो कला और कविता का। दर्शन का लक्ष्य उन जीवन संभावना का उद्घाटन करना रहा है जिसमें मनुष्य मूल्यों की उपलब्धि करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो दर्शन है या फिलॉसफी है वो मतलब गहरे ज्ञान के प्रति प्रेम या अनुराग ही है, और दर्शन का कार्य आपको बता दिया है विश्लेषण करना और मूल्यांकन करना है। मूल तत्व के बारे में जब ये दर्शन की हम बात करते हैं तो मौलिक प्रश्न यही है दर्शन का कि मूल तत्व, इस सृष्टि का मूल तत्व क्या है। दर्शन के क्षेत्र में भी हम देखते हैं कि इसकी तीन क्षेत्र हैं, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और नीति मीमांसा। तो इस प्रकार हम जो दर्शन का स्वरूप, विषय और उपयोगिता क्या क्या है इसके बारे में हमने अध्ययन किया है और आगे और अध्ययन करेंगे। थैंक यू।